फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं टॉप सेलिंग ईवी ब्रांड्स मार्च 2025 में शॉकिंग रिजल्ट्स। चलो देखें कौन से हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मार्च के महीने में इलेक्ट्रिक कार सेल्स पीक पर है और ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिक कार्स ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए हैं। देख करके तो लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार का तो जैसे दौर आने वाला है। ये साल तो काफी अच्छी सेल्स हुई और फाइनेंशियल ईयर ओवरऑल होंगे ना, कल इंडिया की नहीं सारी जो भी इंडिया में ज्यादा टूटने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार सेल्स के बारे में मार्च 2025 की और साथ ही पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2024 से लेकर के अब मार्च 2025 तक उनकी कंबाइंड यूनिट्स भी आपको बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ओके कार 24/7 चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को 10th पोजीशन पर आने वाले पोर्श और ऑडी के साथ में। जी हाँ, टाई हुआ है इन दोनों ही ब्रांड्स में और 5-5 मार्च 2025 यूनिट। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में इन दोनों में टाई नहीं हुआ है। 5 यूनिट अलग से 5 गाड़ियां बिकी हैं और ये 12th पोजीशन पर है और ऑडी के 130 यूनिट बिके और ये 11th पोजीशन पर रही। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9th पोजीशन पर किया। मार्च 2025 में ये 9th पोजीशन पर आई है। 24 यूनिट्स बिके हैं। लेकिन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में किया के 414 यूनिट्स बिके और ये 9th पोजीशन पर है ओवरऑल सारे पूरे साल में। और मार्च में से EV6 आती है, उसको अपडेट कर दिया गया है। साथ ही अच्छी बात किया है में आपको किया कि EV9 मिल जाती है। हालांकि इस साल 2025 में एक और इलेक्ट्रिक कार ये लॉन्च करने का प्लान कर चुके हैं। 8th पोजीशन पर भी दो ब्रांड्स में टाई हुआ है, वॉल्वो और सिट्रन। 46 यानी 46 यूनिट्स बिके हैं मार्च 2025 में। वहीं ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर में वॉल्वो 10th पोजीशन पर दूसरी वाली तो यहाँ पे आती नहीं है। कौन सा, मुझे पता ही नहीं क्या नाम है। उसके 1962 यूनिट बिके हैं और ये 6th पोजीशन पर आया है। इस महीने सेल्स थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो 200 से लेकर के 300 और 350 से भी ज्यादा यूनिट्स इसकी बिकी हैं और सितंबर में सबसे ज्यादा सेल्स इसकी हुई थी। 7th पोजीशन पर मर्सिडीज 170 यूनिट्स बिके हैं मार्च 2025 में। वही फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1133 यूनिट बिके थे और ये 8th पोजीशन पर थी फाइनेंशियल ईयर में और 1000 लोगों ने खरीदी मार्च में। 6th पोजीशन पर BMW 250 यूनिट बिके हैं मार्च 2025 में। ओवरऑल पूरे साल में 1750 यूनिट बिके हैं और ये 7th पोजीशन पर रही। 5th पोजीशन पर Hyundai 396 यूनिट्स बिके हैं Hyundai के मार्च 2025 में और ये 5th पोजीशन पर है। वहीं ओवरऑल पूरे साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3401 यूनिट्स बिके और ये 4th पोजीशन पर है ओवरऑल सभी सेल्स में। देखा जाए तो Hyundai की तरफ से अब क्रेटा EV को भी लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले तक इलेक्ट्रिक कार के नाम पर कोना EV मौजूद थी, बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और उसके बाद प्रीमियम साइड पर Ioniq 5 अवेलेबल थी और ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी को भी अनवील अब कर दिया गया है। 4th पोजीशन पर BYD 849 जिसमें ये 4th पोजीशन पर है। पूरे साल 2025 में 2410 बिके हैं, लेकिन ये Hyundai के नीचे है 5th पोजीशन पर। देखा जाए तो BYD ने काफी स्मार्टली अपनी 3 कार्स को भारत में लॉन्च कर दिया है और अब 7 सीटर में भी इनके पास एक इलेक्ट्रिक कार है। अभी दोस्त कर रहा है ना चाइना को सेल कर रहे हैं इंडिया में। ग्लोबली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में BYD ने भारत के लिए भी काफी बड़े प्लान सोच रखे हैं। साथ ही साथ भारत में इनका प्लांट भी लगने वाला है। आने वाले 2 से 3 साल में एकदम से वो भी फंक्शनल हो जाएगा और भारत में इनकी प्राइसेस भी अब कम हो जाएंगी। इसके साथ ही भारत में दूसरे देश से इंपोर्ट करने पर भी अब ड्यूटी को कम कर दिया गया है, यानी कम टैक्स जाएगा, जिससे बैटरी पर जो पैसे ज्यादा जाते थे हमारे, बैटरी पर जो टैक्स ज्यादा लगता था, अब वो भी कम हो जाएगा। तो जिससे और भी जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं जिनकी बैटरी महंगी पड़ती है, इंपोर्ट की जा रही है, तो उनका भी प्राइस कम हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक कार्स और सस्ती हो जाएंगी। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर 2026 में आपको EVs के साथ में और प्राइसेस भी काफी तगड़े तरीके से कम हो जाएंगे। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा 1944 यूनिट बिके हैं मार्च में। 3री पोजीशन पर आया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके 8180 यूनिट्स बिके हैं। अभी तक केवल XUV 400 इकलौता EV प्रोडक्ट इनका बिक रहा था और ये 3rd पोजीशन पर है पूरे भारत में इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और अब तो इन्होंने अपने 2 प्रीमियम प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है। 30 लाख रुपए के नीचे आपको 2 शानदार SUVs देखने को मिल जा रही हैं और 2025 में एक और नया लॉन्च होगा और 2026 में 2 नए लॉन्च होंगे और 2027 में भी 2 नए लॉन्च इन्होंने बता रखे हैं करने हैं इनको। और जहां तक है जो बजट जाएगा ये वही 20 से 35 लाख रुपए के आसपास तक ही लॉन्च की जाएंगी। 3888 यूनिट्स बिके हैं मार्च 2025 में। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025 में 30,153 यूनिट्स बिके हैं और ये 2nd पोजीशन पर भी बना हुआ है।
पहले से ही आप देखोगे किसी भी महीने MG मोटर्स इंडिया ने हमेशा ही सेकंड MG पोजीशन अपनी मोटर्स। जमा के चाइना रखी है। पाइना के और उड़ान देखा है। जाए तो टाटा मोटर्स से थोड़ा ही यूनिट कम रह जाते हैं इसके सेल्स में। कभी कभी तो ये टाटा मोटर्स के काफी करीब पहुंच गया है, जिस तरीके से आपने My जनवरी God। 2025 में देखा। और उससे भी ज्यादा क्लोज कंपटीशन फरवरी में था, जहां पर टाटा इंडिया की मोटर्स नहीं के है क्या MG 3978 यूनिट नहीं। थे और MG के 3439 यूनिट थे, यानी कि लगभग 500 यूनिट के आसपास का ही फर्क रह गया था। MG के पास विंजोर ईवी है, कॉमेट ईवी है और ZS ईवी है। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन अब 10 लाख से 15 लाख रुपए के बजट में इनको और भी ईवीज लेकर के आने चाहिए। भले ही वो MG हमने पहले भी देखा था कहीं। कॉम्पैक्ट SUV किस सेगमेंट देश के लिए देखना पड़ेगा दोबारा। बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। टाटा नेक्सॉन राइवल इनको लॉन्च करना चाहिए, जो कि SUV डिजाइन हो, कंप्लीटली इंटीरियर में Foreign उसके cars अगर features top में आ रही है तो देखने दुख की को मिले, बात है। जो कंफर्टेबल हो, डिजाइन उसका फ्यूचरिस्टिक हो, इंटीरियर काफी प्रीमियम हो, सेफ्टी भी हो और अच्छी खासी रेंज भी उसमें देखने को मिले और 10 से 15 लाख रुपए के बजट में भी लेकर के आए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं जो आजकल लोगों को काफी Toyota अट्रैक्ट क्यों करती नहीं है। आया अभी तक? हर बार की तरह इस बार भी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अभी के कौन सी? 4709 यूनिट्स बिके हैं मार्च Very में good। और ये नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। वहीं ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025 में 57,581 very good। यूनिट्स हाँ, पर अब अगर दूसरी आ रही है तो फाइनेंशियल ईयर में भी तो ये देखो। फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में भी काफी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं रहता है। ये तो उनके और पास Jaguar है ना, updates देता बहुत सारी रहता है। technology आ जिस गई। तरीके से अभी टाटा टियागो ईवी टिगोर ईवी के इंटीरियर को अपडेट किया गया है, पंच ईवी में नए फीचर्स दिए गए हैं और अभी इससे पहले आपने कुछ महीने पहले ही देखा कि नेक्सॉन ईवी के प्राइसेस में भी बड़ा कट देखने को मिला। साथ ही साथ बैटरी पैक को भी अपडेट किया गया और कर्व ईवी भी प्राइस 12 लाख थी 25 maximum। लाख रुपए के बजट में एक शानदार एसयूवी अच्छा है, जो कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स, बेहतरीन रेंज के साथ मार्केट में आती है। लेकिन अब महिंद्रा भी कंपटीशन में काफी अग्रेसिवली मार्केट में आ गया है और अच्छे प्राइसेस पर इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट भारत में लॉन्च कर दिए गए हैं। लेकिन अब एंट्री एक और बड़े कंपटीटर की होने वाली है इंटरनेशनल मार्केट से। टेस्ला भारत में एंट्री लेने को तैयार है। कब तक कौन सी गाड़ी लॉन्च की जाएगी, कंफर्म डिटेल्स जैसे ही आती हैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो की तो बस इतना ही। ये जब ट्रम्प ने कहा था मैं रेड लूंगा, या मेरे को तो ये शौक लग रहा है कि इतनी पॉपुलेशन है अपने देश की, 4,000 एक महीने अभी में शुरू हो रहा है। 3,000, मतलब अभी इतना बिक नहीं रही। नहीं यहाँ भी तो नहीं बिक रही। हाँ, नहीं तो बहुत बिकनी चाहिए। पर वही है ना, क्योंकि लोगों को दिख रहा है एक तो महंगी है होती हैं, ऊपर से जगह जगह जो चार्जिंग के स्टेशंस ने, तो Charging हम station का वही main उसकी पंगा। वजह से लोग जो है अभी ले नहीं रहे। अगर ये सब सॉल्व हो जाए तो देखो कैसे धड़ल्ले से इतनी इनकी बिकेंगी, दूसरी गाड़ियां पेट्रोल वेट्रोल वाली बंद हो जाएंगी। पर शॉकिंग था कि चाइना की वो BYD वो भी आ गई है और वो अब यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया के अंदर शायद अपने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खोल वो भी रही धमाल है। करेंगे, डुबा वो देंगे। बहुत वो अगर ये हो गया ना तो खा जाएगा वो अपनी इंडिया की इंडस्ट्री। Correct। इसलिए उसको तो रोक के रखना ही चाहिए। पर एनीवे अब देखते हैं होता क्या है, कुछ सोच के ही अलाउ किया होगा, आई एम होपिंग। पर हाँ, इकोसिस्टम को आगे लेके जाने हाँ, के लिए कंपटीशन भी अच्छा Competition होता है, से फाइट पर होगी। कंपटीशन हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि वो कमाने लग जाए हमारे देश देखिए के टेस्ला अंदर। से ज्यादा कंपटीशन इसलिए होगा क्योंकि टेस्ला बहुत महंगी महंगी होती है, इसलिए साधारण इंसान तो टेस्ला लेगा ही नहीं। एंड ऑफ स्टोरी। BYD जो होगी वो सस्ती होगी और उसमें सारे वही फीचर्स अगर मिल गए तो फिर सोचो क्या होगा। BYD इन रियलिटी टेस्ला को हरा रही है। हरा रही है, वो तो है ही। वो लोग काफी आगे जा चुके हैं। दुख होता है बोलते थे, पर सच है। क्या करें? चाइना में, मतलब चाइना में BYD जो है ने टेस्ला को हरा दिया। वो तो हराएगी। पर अब क्वेश्चन अब ये है कि इंडिया में क्या हम लोग अपनी गाड़ियों को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।